तो और यारो, क्या हाल है? मनीषा वाल्मीकि के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना? हाँ, क्यों सुनोगे? क्योंकि हमारे इंडिया में ना, रसोड़े में कौन था, किसने ड्रग्स लिया, सुशांत को किसने मारा, किस विधायक की भैंस खो गई, किसका कुत्ता खो गया, ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आती है। बट किसी एक लड़की को 4 बंदे मिलकर बहुत गंदी तरीके से रेप कर देते हैं ना, उसको कोई मीडिया वाला नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि उससे उनकी टीआरपी नहीं बढ़ती। क्यों दिखाएंगे? क्या मतलब है? नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ सालों को टीआरपी से मतलब है, पैसे कमाने से मतलब है। सच बता रहा हूँ, इंडियन मीडिया इतनी नीचे गिर चुकी है, इतनी नीचे गिर चुकी है कि इससे ना कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। पूरा दिन सिर्फ एक टॉपिक है, दीपिका ने ड्रग्स लिया, किसने ड्रग्स लिया, किसने ड्रग्स नहीं लिया, दीपिका कब घर से निकली, कब वो नहाने गई, कब उसने ब्रश किया। साले पूरा दिन उसके घर के बाद डेरा गिर के बैठ जाएंगे। बट एक 19 साल की लड़की को साथ 4 बंदे उसके गले में दुपट्टा डाल के उसको घसीट के रेप करते हैं। उसकी रेप करने के बाद जबान काट देते ताकि वो कुछ बता ना पाए। ये चीजें नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इनसे इनकी टीआरपी नहीं बढ़ती। और जिन मीम पेजों को ये लोग गलत बोलते हैं ना कि ये बहुत बेकार है, उन्हीं मीम पेजों की वजह से पता चला है कि मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ। उन्हें ना ये मुद्दा ट्रेंड में लाया है। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये जो लोग होते हैं ऐसी गंदी मानसिकता वाले, इतने गंदे विचारों वाले, क्या सोच के ऐसा काम करते हैं? क्या इनको यही फीलिंग अपनी माँ अपनी बहन को देख के भी आती है? उनके साथ भी ऐसे ही करने का मन करता है जैसे ये दूसरों की लड़कियों के साथ करते हैं। और मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा कि वो एक दलित थी, मैं हर एक लड़की के बारे में बात बोल रहा हूं। क्या उन लोगों को, अपनी माँ को, जो वो अपनी बहन को देखते हैं, तब भी उनको यही फीलिंग आती है कि जो दूसरों के लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, अपनी बहनों के साथ भी ऐसे करने के बारे में सोचते हैं क्या वो? या सिर्फ दूसरों की माँ बहनें ही उनको गंदी नजरों से देखने का अधिकार है, या उनके साथ ही ऐसा करने का उनको कोई राइट मिला हुआ है? मैं बता रहा हूं कि हम कहते हैं कि हमारा मातृ सत्तात्मक देश है, हमारे यहाँ लड़कियों को पूजा जाता है। अब नवरात्रे आने वाले हैं, सब लोग घर घर जाके लड़कियां ढूंढते फिरेंगे उनकी पूजा करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा ही रहा, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई इंसान लड़की पैदा करने से डरेगा, और अगर गलती से पैदा भी हो गई ना, तो समाज का ये रूप देके वो अपनी लड़की को अपने हाथों से मार देगा, इन जानवरों से बचाने के चक्कर में। भाई साहब, मतलब आपको पता है निर्भया, इससे पहले निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसकी माँ को इंसाफ पाने के लिए 2013 में हुआ था वो, और अब पिछले साल जाके उनको सजा हुई है। और उससे पहले तो 7 साल की सजा होती थी हमारे यहाँ, उसके बाद जाके 14 साल की सजा है, उम्र कैद। हमारे यहाँ 14 साल को उम्र कैद मानते हैं। आज तक सुना है किसी रेपिस्ट को सरेआम गोली मार दी? एक हैदराबाद वाला केस हुआ था, मेरे हिसाब से, मैं अपनी राय देता हूँ, बहुत सही किया था उन्होंने। जिस जगह पे उन्होंने रेप किया था ना, उसी जगह पे जाके उन्होंने उसको इनकाउंटर किया। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी केस हुआ, पहली बात तो वो फाइल ही नहीं होता। इतने सारे केस है जो कभी फाइल भी नहीं होते, पता भी नहीं चलते। अगर पता चल भी जाते हैं तो सबसे पहले पुलिस वाले, फिर वो कहाँ जाएगा, सीबीआई के पास, फिर वो सुप्रीम कोर्ट। और इंसाफ पाते पाते उसके घर वाले बेचारे खुद ही मर जाते हैं, इतना जलील हो जाते हैं। दुनिया में पता है आपको, दुनिया में, चाइना में अगर मेडिकल टेस्ट के बाद पता चले कि हाँ इसने रेप किया, उसको तुरंत फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। उत्तर कोरिया में पता चलने में कि हाँ इसने रेप किया है, सरेआम चौराहे पे खड़े करके सर में गोलियां मारी जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात सबसे खौफनाक सजा देता है रेप करने वालों को, सरेआम
फांसी पर चढ़ा के सर कलम करता है और भाई साहब उनके प्राइवेट पार्ट तक को काट देता है ताकि कोई दूसरा ऐसा घिनौना काम ना कर पाए। हमारे पड़ोसी देश इंडोनेशिया में अगर पता चले उसने रेप किया है, उसको नपुंसक बना देते हैं। और एक इंडिया है, बस तारीख पे तारीख चलती रहती है, तारीख पे तारीख। सच में यहां इंसाफ नहीं मिलता। सीबीआई जाएगी, उसको दोबारा से खोद के निकालेगी जहां पे उसको दफनाया है, उसके अस्थिया को ढूंढेगी, उसको फिर जांच पे लाएगी। और हमारी पुलिस, उनके तो क्या ही कहने। मतलब उनको किसने हक दिया कि चुपचाप रात के 2:30 बजे, तुम्हें पता है मनीषा वाल्मीकि का रात के 2:30 बजे पुलिस ने चुपचाप बिना उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किए उसका अंतिम संस्कार कर दिया जंगल में ले जाके। किसने अधिकार दिया उन्हें, मुझे बताओ। उसके माँ बाप का अधिकार नहीं था, उनका मौलिक अधिकार ही छीन लिया। और अब सरकार क्या कह रही है, उनको सरकारी नौकरी दे दो, उनको पैसे देंगे। अबे वो सरकारी नौकरी, वो पैसे से उनकी बेटी वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी। क्या होगा उससे, कितने दिन चल जाएंगे वो। अबे जिनका मरता, सच्ची कहा है हमारे यहाँ, सच में एक कहावत है, जिसका मरता है उसको ही पता चलता है। और हमारा खून भी तभी खोलता है जब हमारे किसी अपने के साथ होता है, वरना बस 2-3 दिन मोमबत्तियां जलाई, व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर किए, बस हो गया, फिर अपना लग जाएंगे कि ये देश ही ऐसा है, अपनी सोच नहीं बदली। सब कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई नहीं कहता सालों अपने बेटों को भी पढ़ाओ, उनको अच्छे संस्कार दो। सब कहते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे थे, वो ऐसी होगी इसलिए उसके साथ ऐसा है। अबे कोई ये भी कह दो, अपने बच्चों को भी सिखा दो कि अगर छोटे कपड़े पहन रखे, अपनी छोटी सोच तो संभाल के रखो, उसको देख के खाने को क्यों दौड़ते हो बे। वही शरीर तुम्हारा, उस लड़की के पास है, वही शरीर तुम्हारी माँ बहनों के पास भी है, उनको देख के भी ऐसी फीलिंग आती है तुम्हारे मन में। और छोटे कपड़े पहनने से क्या होता है, दुनिया में बहुत देश हैं जहां लड़की छोटे कपड़े पहनती है। हमारे यहाँ 2-2 साल की 6-6 महीने की लड़कियों के साथ रेप होता है। अब 6 महीने की लड़की, 2 साल की लड़की साड़ी पहन के निकलेगी क्या? उसमें भी कपड़ों का दोष है क्या? खैर कहना भी क्या, बुरा मत मानना, बट हमारा वो देश है कि हमारी सीता माता को भी रावण के यहाँ रहने के बाद ना अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। हमारे यहाँ भगवानों के टाइम से, बुरा मत मानना, हमें जो पढ़ाया गया मैं वही बात बोल रहा हूँ। भगवान जी के टाइम से श्री राम जी ने भी अपनी पत्नी सीता मैया की अग्नि परीक्षा ली थी। उनको भी अपनी वाइफ पे क्या ट्रस्ट नहीं था, या लोगों के ताने से उन्होंने उनको भी घर से बाहर निकाल दिया था? किससे उम्मीद करें फिर? मंदिर बना रहे हैं, क्या होगा उनसे? अबे सोच बदलो, कुछ ऐसी चीज बनाओ जहां पे गंदी सोच को सही किया जा सके। कुछ नहीं है, बस हमेशा किसकी गलती लड़कियों की निकलती है, गलती लड़कियों की निकालेंगे। उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, उसकी वो तो दिखने में ऐसी थी, वो तो, अगर कोई लड़की, सच्ची बता रहा हूँ, हमारे समाज की मानसिकता ऐसी है, अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात कर रही होगी ना, हंस बोल के बात कर लेगी, तो हम ही लोग, हमारी इतनी गंदी मानसिकता, ये लड़की चालो, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाना शुरू कर देंगे। इतनी गंदी मानसिकता हो गई हमारे समाज की। कभी कोई लड़कों को कहता है, लड़का 10 लड़कियों के साथ बोल ले, फ्रेंडशिप रख ले, तो वो स्मार्ट है, वो लड़का है, मर्द है, ऐसी ऐसी पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं। अगर कोई लड़की 10 लड़कों के साथ बोल ले ना, तो वो बच्चा हो जाती है। ये मैं सच बता रहा हूं, ये हमारे समाज की बहुत गंदी मानसिकता है। उस लड़की की क्या गलती थी? उसको सच्ची बता, वो हमारे बीच भी नहीं रही, बस ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति रहे, हम कुछ नहीं कर पाए। हम सच बता, हमें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है हमारा। वो लड़की मर गई, उसके घर वाले घूम रहे हैं, उनको पता नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, जो बलात्कारी है खुलेआम घूम रहे हैं।
पता नहीं सजा कब मिलेगी। निर्भया को 2013 में कांड हुआ था, 2000 शायद पिछले साल 19 में, पता नहीं, इसमें उनको जाके सजा मिली है। कहते हैं सबको जीने का अधिकार है। कहाँ जीने का अधिकार है? एक लड़की का जीने का अधिकार छीन लिया उन्होंने, किस वजह? अपनी हवस के चक्कर में। और कोई आवाज नहीं उठाता। इसमें सब है, मैं भी हूं, मैं भी सिर्फ वीडियो बना के बोल रहा हूं आपको। और मीडिया कोई नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इनसे इनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी। इनको दिखाना कि दीपिका, सारा, श्रद्धा, इनको एनसीबी ने बुलाया, अब इनकी गाड़ियों के पीछे अपनी गाड़ियां लगा देंगे। कभी देखा कि उस लड़की के घर के बाहर जाके किसी मीडिया वाले ने कहा हो कि तुम्हें इंसाफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, सिर्फ लड़कियों को मत सिखाओ कि सही कपड़े पहने, अपना पूरा बदन ढक के चलो। छोटे कपड़े पहनने से ये होगा। अबे छोटे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, छोटी सोच की वजह से होता है। बहन तुम्हारी भी है, ऐसी नहीं है कि किसी की बहन नहीं हो। ताऊ, चाचा, मौसी, किसी की तो लड़की होगी जिसको तुम बहन बोलते होगे। अपनी दोस्त की बहन को तो बहन बोलते ही होंगे। क्या उसको भी देख के तुम्हारे अंदर वही गंदी फीलिंग आती है जो तुम लड़कियों के साथ, दूसरी लड़कियों के साथ करते हो? अपनी सोच बदलो, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, सोच बदलो, वरना सच में एक दिन ऐसा आएगा, कोई भी आदमी और औरत एक लड़की पैदा करने से ना डरेगा, उसको अपने हाथों से मार देगा। इन जानवरों के हाथों से मरवाने से अच्छा सच में अपने हाथ से गला घोट के मार देगा।